दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भाजपा भी चुनावी अभियान में जुट गई है। इसी क्रम में दिल्ली भाजपा ने झुग्गी प्रवास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित भाजपा सांसदों और नेताओं ने दिल्ली के अलग अलग इलाके की झुग्गी बस्तियों में प्रवास किया। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शाहदरा विधानसभा के राजीव कैंप, कृष्णा मार्केट, झिलमिल झुग्गी बस्ती में प्रवास किया और बच्चों के साथ खेलों का आनंद लिया तथा ड्राइंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया और लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, हमारा चेहरा केवल एक है और हमने सभी 70 सीटों पर इसका ऐलान कर दिया है। ये कमल है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी दिल्ली के लोगों के अधिकारों को छीन रहे हैं। इन अवैध प्रवासियों को दिल्ली से बाहर निकालने की जरूरत है। आप दिल्ली में विदेशियों को बसा रही है और उन्हें इस बारे में जवाब देना होगा। आम आदमी पार्टी कह रही है चुनाव करीब है, इसलिए झुग्गी याद आ रही है बीजेपी। हम तो लगातार 6 महीने तो झुग्गियों में जा रहे हैं, लेकिन हमारे पिछले प्रवास पे काहे मनीष सिसोदिया भाग के जंगपुरा झुग्गियों में गए थे। चुनाव की चिंता उन्हें है जो 10 सालों में जिन्होंने शक्ल नहीं दिखाई। हम तो जनता के बीच में हैं और आप देख रहे हैं कि जनता में कितना उत्साह है, बच्चे कैसे खुशी मना रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इनका दर्द क्या और इनका दर्द को दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आम आदमी पार्टी ने 70 के 70 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। बीजेपी के 70 कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं भाई साहब। कमल का फूल बीजेपी का कैंडिडेट है। लड़ने कोई भी आए, लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नहीं, पूरी दिल्ली में जगह जगह पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी हर झुग्गी बस्ती में जाकर झुग्गी वालियों की ये बात पूछ रहे हैं कि 10 साल में केजरीवाल जी ने क्या किया। इसी विषय में आज हमारे झिलमिल वार्ड में, जहाँ का मैं निगम पार्षद हूँ, वहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आए हैं, जो कि रात को यहाँ पर प्रवास करेंगे और जगह जगह लोगों से पूछेंगे पानी कैसा आ रहा है, क्या यहाँ दिक्कत है, दिल्ली सरकार ने आपको क्या दिया, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो हम आपको वो फैसिलिटी, हर फैसिलिटी देंगे जिनकी आपको जरूरत है। फिर से एक रात झुग्गी वासियों के साथ फिर से हमारा प्रवास है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं का दिल्ली की भिन्न भिन्न झुग्गियों में, जहां पर वो एक यहाँ पहले नुक्कड़ सभा करेंगे, फिर वो बच्चों के साथ इनका ड्राइंग कंपटीशन है, फिर उसके बाद कमल सखी जो महिलाएं उनके साथ चर्चा है, और उसके बाद कुछ खेल है, जैसे हम लोग यहाँ वॉलीबॉल खेलने वाले हैं, और उसके बाद हम घर घर पत्रक वितरण करेंगे और फिर किसी न किसी एक झुग्गी में हमारे कार्यकर्ता रात्रि में रहेंगे। ये पूरा प्रोग्राम है और इस सब का पर्पज ये है कि हम लोग इनके बीच में रहकर ये हमको बताएं अपनी समस्याएं, हम इनके साथ बैठकर एक समन्वय बेहतर स्थापित करें और संवाद स्थापित करें और एक समरसता स्थापित हो, सामंजस्य स्थापित। सर, आपसे पहले भी झुग्गी वालों के साथ एक रात बिताई थी, तो उनकी क्या समस्या निकल के सामने आई? देखो, मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या तो उनकी पानी की है। सबसे दूसरी समस्या है सीवर की है। पानी आता नहीं, खरीद कर पीना पड़ता है और टैंकर नहीं आता यहाँ। जो टैंकर से सप्लाई होती है वो भी बहुत कम होती है, उसमें झगड़े हो जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ सुरक्षा की है। तो रात को आपस में छोटी छोटी बातों पे जो झगड़े हैं, उनके समाधान की बात हम लोगों ने कहा कोई भी हो तो हमसे बात करें। और तीसरी बात है कि जो इन्होंने कहा था कि बिजली के बिल अनाप शनाप आ रहे हैं। एक भी यहाँ पर जितने लोग खड़े, उन्होंने किसी ने नहीं कहा कि बिजली के बिल हमारे 0 आ रहे हैं। तो ये समस्या। चौथी समस्या इनके रोजगार की है। तो रोजगार के लिए अब हमने अपनी तरफ से भी कर रहे हैं और MSME के माध्यम से 10 करोड़ रोजगार मोदी जी की स्कीम से वो 10 करोड़ रोजगार तैयार हुए। और एक समस्या, सबसे बेसिक समस्या, देखो यहाँ पर एक टॉयलेट है, दूसरी पे टॉयलेट, वो बिल्कुल बदहाल स्थिति में है, सड़े रहते हैं, वहाँ घुस नहीं सकते, दरवाजे टूटे फूटे पड़े रहते हैं। तो ये 5 मुद्दे बेसिक हैं जिनका समाधान हम निकाल कर रहेंगे। और जहाँ भी महिलाओं को भी, जैसे मुझे लगता है कि उनको भी कुछ सम्मान राशि की आवश्यकता होती है, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी पूरी करेगी। गरीबी एक समस्या है। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।